नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। परिवार में सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी कहानियाँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए रोज़ अनोखी नई-नई कहानियाँ लेके आती हूँ। तो आज भी एक कहानी लेके आई हूँ। ये कहानी हर एक इंसान की है जो परिवार के लिए जीता है। हर परिवार में कोई न कोई एक ऐसा सदस्य ज़रूर होता है जो अन्य परिवार वालों के बारे में सोचता है। वैसे तो सभी सोचते हैं, लेकिन कोई न कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो ज़्यादा सोचता है, जो अपनी खुशी से बढ़कर अपने परिवार के अन्य सदस्यों की खुशी के बारे में सोचता है। इस कहानी का नाम है जीना इसी का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये कहानी। ये कहानी सुधाकर जी की है। सुधाकर जी एक बहुत ही तेज़ दिमाग के बुद्धिमान पुरुष हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, वो ईमानदार हैं, वो सबके लिए सोचने वाले हैं। परिवार में किसको क्या चाहिए, किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, इस बात का ख़्याल सुधाकर जी ही रखते थे। सुधाकर जी की पत्नी रेखा भी उनके जैसे ही थी। सुधाकर जी का परिवार एक संपन्न परिवार था। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनका बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला था। उनके रिश्तेदार वो सभी अमीर थे, सब अच्छे घर के थे। उनके घर में नौकर-चाकर, बावर्ची किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनका काम अच्छा चलता था। उनका इलाके में कपड़ों का एक बड़ा कारोबार था। उनका उस शहर में बहुत नाम था। लोग सुधाकर जी के नाम से ही उनसे व्यापार करते थे। ज़्यादा मोल-भाव नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर सुधाकर जी की दुकान का सामान है तो अच्छा ही होगा। मोल-भाव क्या करना, ऐसा था उनका नेचर। सुधाकर जी के 2 भाई थे, अजीत और सरोज, और उनकी 2 बहनें भी थीं, सुरेखा और रजनी। अजीत और सरोज दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई सुधाकर के साथ ही काम में हाथ बटाते थे। लेकिन सारा काम का आना-जाना, कहाँ किसको कितना माल भेजना है और सारी चीज़ें जो व्यापार से रिलेटेड थीं, पैसा कौड़ी जितनी भी चीज़ें थीं, वो सब सुधाकर जी ही देखते थे। उनका नेचर ही ऐसा था कि लोग मार्केट में उनको ज़्यादा वैल्यू देते थे। अजीत और सरोज को इस बात का कोई गम नहीं था। वो अपने भाई के कहे मुताबिक अपने गल्ले पे जाके बैठते थे और काम कपड़े वगैरह सब बेचते थे। लेकिन जो बाहर का काम था, जो मेन काम था, वो सुधाकर जी ही देखते थे। बिज़नेस में अगर कभी कोई लॉस लग जाए या कुछ ऐसा बात आ जाए, इस बात की भनक भाइयों को नहीं होती थी। सुधाकर जी खुद ही सारी चीज़ें अपने तरफ से निपटा देते थे। परिवार में बहुत प्रेम था। दोनों बहनें सुरेखा और रजनी, उनकी भी एक अच्छे अमीर घर में शादी हुई थी। उनके घर में भी नौकर थे, उनके घर में भी बावर्ची था, उनका भी संपन्न परिवार था। सुधाकर जी के 3 बच्चे थे, 2 लड़का और 1 लड़की। भाइयों के भी एक-एक लड़का और एक-एक लड़की थी। परिवार में बच्चों में भी आपस में बहुत प्रेम था। उनके परिवार में सब कुछ हँसी-खुशी सब चलता था। खाने के लिए बावर्ची लगा रखा था उन्होंने, तो कुछ भी मन होता बनाने का तो वो बना देता। किसी चीज़ के लिए कोई मनाही नहीं थी। कहीं आना-जाना हो, कहीं घूमना फिरना हो, कोई नए कपड़े लेने हो, जूते लेने हो, किसी चीज़ में किसी चीज़ की कोई कटौती नहीं थी। सुधाकर जी हर चीज़ का ध्यान रखते थे। आखिर सुधाकर जी परिवार में सबसे बड़े थे ना, तो वही तो सब चीज़ों का ख़्याल रखते। सुधाकर जी का थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर था। वो अपने परिवार की खुशियों को अपनी खुशियों से आगे रखते थे। फिर एक समय आया जब कपड़ों की दुकान में नए-नए मार्केट और टफ़ होने लगा, तो उनका काम थोड़ा मंदा चलने लगा। लेकिन इस बात की भनक
सुधाकर जी ने भाइयों को नहीं होने दी। अजीत और सरोज को पता नहीं था कि अब हमारा काम उतना नहीं चलता। धीरे धीरे उनका काम और डाउन होता चला गया। लेकिन सुधाकर जी ने इस बात की खबर ना ही अपनी पत्नी रेखा को होने दी, ना ही बहनों को, ना ही बच्चों को। परिवार में इस बात की भनक किसी को नहीं थी। सुधाकर जी सब कुछ अकेले ही झेलते रहे। उन्होंने परिवार में किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी। बावर्ची, नौकर नौकरानी जो थे वो सब वैसे ही आ रहे थे। भले उनकी तनख्वाह कहाँ से आती थी इस बात की भनक भाइयों को और उनकी पत्नी को नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ देखते थे। उन्होंने किसी चीज़ में कोई कटौती नहीं की। धीरे धीरे उनका काम और डाउन होता गया। उसके बाद क्या था, समय ये आ गया था कि घर का ज़रूरी सामान लेने के लिए भी पैसे की तंगी हो गई थी। लेकिन सुधाकर जी ने अभी भी परिवार में इस बात की भनक किसी को नहीं होने दी। नए कपड़े लेने हो, चाहे जूते लेने हो, चाहे बच्चों के नए स्कूल यूनिफ़ॉर्म हो, पत्नी के लिए नई साड़ियाँ लेनी हो, सुधाकर जी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे। अपने लिए वो कभी कुछ लेने जाए तो परिवार का कोई सदस्य आके कहे कि भैया मुझे ये लेना है, या उनकी पत्नी की कोई नई डिमांड आ जाए तो वो उसे पूरी करते थे। और अपने लिए अपनी इच्छा के कपड़े, जूते वो ये सब लेना भूल जाते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे तो कपड़े लिए कितने दिन हो गए, नए जूते, नए रुमाल ये सब लिए हुए कितने दिन हो गए, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए नई-नई चीज़ें लाते रहते थे। सुधाकर जी अपने परिवार की खुशी में ही अपनी खुशी समझते थे। सुधाकर जी का बहुत अच्छा नेचर था। वो बहुत अच्छी सोच विचार के आदमी थे और यही उनका सबसे बड़ा धन था। वो सोचते थे दूसरों के लिए जीना ही जीना होता है। उनका मार्केट में बहुत नाम था। इसी वजह से उनके कपड़े के काम में इतनी गिरावट होने के बावजूद उनको रुपए पैसे की इतनी तंगी नहीं हुई कि उनके घर का राशन ना आ पाए या उनके घर के ज़रूरी चीज़ें ना हो पाए। और क्या था, धीरे धीरे समय बीतता गया और सुधाकर जी इसी तरह रहे। और फिर एक समय आया कि उनका कपड़ों का कारोबार फिर से पुराने जैसा ही चलने लगा। फिर क्या था, सुधाकर जी के मन को बहुत तसल्ली हुई कि मैं इस परिवार का बड़ा हूँ और मैंने आखिर मेहनत करके सारी चीज़ों को पुराने जैसा कर ही दिया। सुधाकर जी की कड़ी मेहनत की वजह से उनका व्यापार पहले की तरह दोबारा खड़ा हो गया। परिवार को इस बात की कोई भनक नहीं थी। उनकी पत्नी रेखा, उनके भाई अजीत और सरोज अपने भाई का बहुत सम्मान करते थे। यही उनकी असली धन था। सुधाकर जी को इसी बात का ज़्यादा गुमान था, इसी बात का गुरूर था कि मेरा परिवार एक है। उन लोगों की खुशी में ही वो अपनी खुशी समझते थे। उन लोगों के अच्छे से जीने में ही वो अपना जीना समझते थे। ज़िंदगी में हमेशा उतार-चढ़ाव आता रहता है, इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। सुधाकर जी के मन में भी संतोष था कि बुरा समय है तो अच्छा समय भी आएगा। अगर हमने अच्छा समय देखा है और इस समय हमारा बुरा समय चल रहा है, तो परिवार को क्यों परेशान करना? उन्होंने बहुत मेहनत की और उनके पुराने दिन लौट के आ गए। तो बस इसीलिए तो कहा जाता है, जीना इसी का नाम है। कभी अच्छा दिन तो कभी बुरा दिन। बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए, ये तो जीवन है। अच्छा समय और बुरा समय आता रहता है, जीना इसी का नाम है। तो बस आज की मेरी यही छोटी-सी कहानी थी। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो आप कुछ कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफ़िकेशन पे ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग, नई स्टोरी आए तो आप उसको मिस ना कर सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अब रखती हूँ दोस्तों, धन्यवाद।